मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है सीजन 2 में। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, भूलना नहीं। एंड मेरे साथ है आज उमर गाजी। हाय उमर। नमस्ते नमस्ते एवरीवन, हेलो। नमस्ते उमर। आज हम उमर जी से बात करेंगे जो एक फर्स्ट पोस्ट में और न्यूज 18 CNN 18 में और ऑस्ट्रेलिया टुडे सब में कॉलमनिस्ट हैं और बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं। मैं इनको हमेशा रियल मुस्लिम बुलाती हूँ। जी हाँ, ये मेरे को रियल मुसलमान लगते हैं क्योंकि ये हर चीज को समझते हैं। उनको उनको लगता है कि आप अपना धर्म फॉलो कीजिए, हम अपना रिलीजन फॉलो करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, टॉलरेंस होनी चाहिए। और बिल्कुल ही बहुत सही बातें करते हैं। एंड ही डज बिलीव इन अल्लाह इस्लाम, नॉट मौलवीज इस्लाम। अच्छा, तो उमर, आज हम बात करेंगे। मैंने आपका आर्टिकल पढ़ा फर्स्ट पोस्ट में, तो वो मुझे बहुत इंट्रीग किया। तो मैंने कहा व्हाई नॉट टॉक अबाउट इट। जो इतना ज्यादा उम्मा की बात होती है कि सारा मुस्लिम ब्रदरहुड सेम है और सब मुस्लिम एक हैं और कोई इनमें डिफरेंस नहीं है, उम्मा है और सब चीजें मुसलमान मुसलमान का बताते हैं कि हमारे में कोई कास्ट नहीं है, हमारे में कोई सेक्ट नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं, कोई नीच नहीं है, कोई ऊंच नहीं है। पर मैंने आपके आर्टिकल में पढ़ा पाकिस्तान में जिस तरीके के अटैक्स होते हैं, सुन्नी इतना अटैक कर रहे हैं शिया के ऊपर, तो थियोलॉजिकली दे माइट बी डिफरेंट कि वो अब उन किसको मानते हैं, सुन्नी किसको मानते हैं प्रॉफिट के बाद, किसको मान सुन्नीस कहते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक को खलीफा होना चाहिए था, और शिया हाँ, ये मानते हैं कि जो चौथे खलीफा हैं हजरत अली, उनको पहला खलीफा बनना चाहिए था। तो इस थियोलॉजिकली बात, डिफरेंस ये है। हाँ थियोलॉजिकली, तो ये इतनी डिफरेंस आ गई इसमें कि मैंने देखा है अपनी वर्क प्लेस पे कि शिया अपना जाते हैं, अपनी मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने, सुन्नी अपनी मस्जिद में जाते हैं, और ये लोग कहते हैं कि हमारे में कास्ट नहीं और कोई ऊंचा नीचा और ऊपर नीचे नहीं है। ये भी है। फिर जैसे अब मैं जब मेरा जो ऑफिस था वो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में था, जाकिर नगर के पास। तो मैं देखती थी अगर कोई, हाइपोथेटिकली आई एम सेइंग, टाइम नहीं एग्जैक्ट बोल रही, 5 बजे अगर एक अजान होती थी तो फिर 5 बजकर 5-10 मिनट बाद एक और अजान होती थी। तो क्या शिया और सुन्नी की अजान का टाइम भी अलग है क्या? अजान का टाइम भी अलग है। शिया मस्जिदों में यूजुअली 10 मिनट, 5-10 मिनट, 15 मिनट देर से अजान होती है कुछ मस्जिदों में, और हाँ, कुछ नमाज पढ़ने के तरीके में भी कुछ फर्क है। और अगर थियोलॉजिकली हम बात करें तो हमने बोला कि उनके अंदर कुछ उनके जो बिलीफ्स हैं, उनके जो तरीका है फॉलो करने का इस्लाम को, वो थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम द सुन्नी इस्लाम, ये कह सकते हैं। लेकिन आपने जो बात करी, आर्टिकल की मेरा जिक्र किया, और पाकिस्तान की भी हम बात कर रहे हैं, तो अगर मेरा कहना यह है कि अगर थियोलॉजिकल डिसएग्रीमेंट है भी, अगर उनका एक अलग तरीका है उस चीज को इंटरप्रेट करने का, अगर वो ये मानते हैं कि हजरत अली को चौथा खलीफा होना चाहिए था, पहला खलीफा होना चाहिए था जो चौथे खलीफा बने, तो वो डिसएग्रीमेंट्स पे एक एकेडमिक डिस्कशन शायद हो सकता है। दोनों तरफ के जो स्कॉलर्स हैं, सुन्नी स्कॉलर्स, शिया स्कॉलर्स, बैठ के शायद डिबेट भी कर सकते हैं, डिस्कशन भी कर सकते हैं कि भाई किसका जी, इंटरप्रिटेशन सही है या नहीं है। तो वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट में शायद हम बात कर सकते हैं, वो एक अलग बिल्कुल डिबेट है। लेकिन अगर हम बात करें आज के माहौल की और खासकर पाकिस्तान की, तो वहां पर इस थियोलॉजिकल डिसएग्रीमेंट को एक फाउंडेशन बनाकर जिस तरह का वायलेंस किया जाता है शियाज के साथ, हजाराज के साथ, और खासतौर पे सिस्टेमिक तरीके से, सिर्फ ऐसा नहीं कि कभी कभार कोई एक ऐसा इंसिडेंट हो गया, इंडिविजुअल के ऊपर कोई अटैक हो गया, ऐसा नहीं। वहां पर पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशंस इस नाम से बनी हुई हैं जो इस काम को एक्टिवली फॉलो करती आ रही हैं हाँ। वो कौन सी दशकों से। ऑर्गेनाइजेशन है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है दशकों जो से। शिया? हाँ, जी, सिपाही साहबा नाम से एक हाँ, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन है जो या या जंग में बनी थी, मैंने आर्टिकल में भी जिक्र किया है। और उसको बैन कर दिया गया, परवेज मुशर्रफ ने बैन किया था 2002 में। लेकिन और वो जमीयत उलेमा जो इस्लामिया एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका एक ऑफशूट था, फिर उसको भी बैन कर दिया गया पाकिस्तान में। लेकिन वो फिर किसी और नाम से ऑपरेट करते हैं क्योंकि लोग तो वही हैं। आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन भी कर सकते हैं, और लेकिन उसके बाद किसी और नाम से, किसी और तरीके से वो ऑपरेट करने लगते हैं कभी कभी। तो वो चीज हम देख रहे हैं, और अभी भी वो चीज रुकी नहीं है। उसके तो बैन 29 2002 में अक्टूबर बैन को भी हुआ। कुछ, नहीं 29 अक्टूबर को भी अभी कुछ हुआ ना, जिसके बाद ही आपने आर्टिकल लिखा मेरे ख्याल। जी। तो एक्चुअली ये अभी जो लेटेस्ट वेव ऑफ अटैक्स है, ये चल रहा है पिछले 1 साल से।
और ओके। पिछले साल जुलाई में कुछ एक सेक्टेरियन वायलेंस वहां पे इरप्ट हुआ था, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह को लेके कुछ बात हुई थी, शायद किसी एक सुन्नी मुस्लिम फैमिली और शिया मुस्लिम फैमिली में कोई ऐसा डिसएग्रीमेंट हुआ। फिर वो बात जी। बढ़ते बढ़ते वो सेक्टेरियन वायलेंस बन गया। और क्योंकि सुन्नीज मेजोरिटी में है, जाहिर सी बात है, और शियाज माइनॉरिटी में है, तो वो जो अटैक्स होते हैं उनमें ज्यादा नुकसान शियाज का होता है, जाहिर सी बात है। और फिर एक साल के बाद फिर बीच में वो कुछ चीजें कम हुई, लेकिन अभी पिछले महीने अक्टूबर में हमने देखा, 26 अक्टूबर को भी, उससे एक हफ्ता पहले भी नंबर ऑफ अटैक्स, बराज ऑफ अटैक्स जो है वो किए गए शिया कम्युनिटी पे। तो ये उसी की याद दिलाता है हमें कि वो ऑर्गेनाइजेशंस चाहे बैन हो गई हैं, लेकिन किसी ना किसी शक्ल में जिंदा है शायद वो ऑन द ग्राउंड। अच्छा, जैसे पाकिस्तान हमेशा जब उनके ऊपर उसको जैसे टेररिस्ट स्थान बुलाते हैं हम लोग, कि वो तो पूरा मतलब वहां पे कोई भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले लो ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन पाकिस्तान के साथ निकल आता है। और पाकिस्तान हर वक्त विक्टिम कार्ड खेलता है कि हम खुद शिकार हैं टेररिज्म के। पर ये तो सेक्टेरियन अटैक्स है ना, ये टेररिज्म के लिए तो नहीं है, ये तो आपकी आपस की लड़ाई है। ये मतलब इसमें टेररिज्म कहाँ से आ गया? नहीं, उसको भी एक्चुअली हम टेरर अटैक ही कहेंगे। सी, पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है कि वो यूज करता है टेररिज्म एज अ फॉरेन पॉलिसी, और वो इंडिया के अगेंस्ट भी उसको एज अ फॉरेन पॉलिसी यूज करता आ रहा है। 26/11 भी हुआ, उससे पहले भी बहुत से अटैक्स हुए, 26/11 वॉज नॉट द ओनली वन, 26/11 के उरिया। बाद भी हुए, है ना। तो पाकिस्तान बेस्ड जो आउटफिट्स हैं, दे हैव बीन डूइंग टेरर अटैक्स इन इंडिया। तो वो, और अफगानिस्तान के साथ भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं। फिर क्या हुआ जी। कि अफगानिस्तान का जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो और ज्यादा थोड़ा रेडिकल है, तो वो पाकिस्तान में फिर टेरर अटैक्स करता है। तो आपने जो एक माहौल बनाया टेररिज्म का, एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर जिसे हम कह सकते हैं, तो वो आप हमेशा, जरूरी नहीं कि दूसरे के खिलाफ यूज होगा। आपने अगर अपने अंदर एक चीज पैदा कर ली है, एक जी। नेचर बना लिया है, सो दैट विल हार्म यू ऑल्सो। कम तो टू अब बाइट ये यू। जो शियाज पर अटैक हो रहे हैं, इट विल कम टू बाइट यू। तो वो जो माहौल उन्होंने बनाया इंडिया के लिए या किसी और के लिए, हिंदूज के लिए, वो अब सेक्टेरियन उसके अंदर भी एक दूसरे को भी हर्ट कर रहा है। तो वो टेरर अटैक्स हैं। जैसे मैं एक मिसाल दूंगा, 2003 में क्वेटा जो वहां का शहर है, वहां पर शिया मस्जिद के अंदर घुसकर कुछ लोगों ने, सुन्नी मिलिटेंट्स ने फायरिंग करी, हैंड ग्रेनेड फेंके, और एक सुसाइड बॉम्बिंग हुई उसी मस्जिद में। वहां पूरी शिया मस्जिद थी, उसमें 53 लोग मर गए और 65 या 70 जो हैं वो जख्मी हुए। बहुत मशहूर है। और ये सिर्फ एक नहीं है, बल्कि जो सिपाही साहबा है, इसने तो खुद क्लेम किया है कि हमने इतने हजार शियाओं को मार दिया है अभी तक। वो तो खुद बोलते हैं। तो आप बताएं, तो इसमें इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, और इसको टेरर अटैक ही कहा जाएगा। अगर वो शियास पर भी हो रहा है, इट्स टेररिज्म। पर उमर, जैसे अफगानिस्तान तो हेट्स पाकिस्तान, जो केपीटी है वो लड़ रहा जी। है पाकिस्तान के अगेंस्ट ही, और वो बीएलए का साथ भी दे रहा है। तो फिर क्यों, मैंने कहीं आपके ही आई थिंक आर्टिकल में मैंने पढ़ा कि जो ये सुन्नी की ऑर्गेनाइजेशन है जो शिया पे अटैक करती है, उनको कहीं ना कहीं तालिबान के सुन्नीस भी सपोर्ट करते हैं। तो ये किस टाइप का रिलेशनशिप है? एक तरफ ये हेट्रेड काफी है और एक कॉम्प्लिकेटेड है। जी, असल में ये भी फर्क है ना कि अफगानिस्तान एज अ स्टेट और तहरीक तालिबान पाकिस्तान में भी फर्क है। क्योंकि टीटीपी इज नॉट एक्चुअली द होल ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का जो स्टेट है, अभी वहां तालिबान आ चुके हैं। तालिबान का भी प्रॉब्लम क्या है कि उस जब वो पावर में नहीं थे, तब उनकी पोजीशन दूसरी थी। तब वो बिल्कुल गन्स वन्स लेकर, उनका पूरा माहौल अलग था। अब जब वो गवर्नमेंट चलानी है, तो ऑब्वियसली उनके तेवर थोड़े बदल गए हैं। दे हैव टू टोन डाउन अ बिट। उन्हें डिप्लोमेसी भी देखनी है, उन्हें अपने देश की गवर्नेंस भी देखनी है। थोड़ा उन्हें समझ में आ रहा है कि सिर्फ रेवोल्यूशन ही नहीं होता, रेवोल्यूशन के बाद देश चलाना भी पड़ता है। तो तालिबान को भी थोड़े समझ में आ रहा है ये। तो लेकिन जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, टीटीपी, वो एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है which is against any kind of anti-Islamic activities as they call them। कि अगर कोई हजारा है, अगर कोई शिया है, और अगर सुन्नी भी है जो थोड़ा लिबरल है, थोड़ा मॉडरेट है, तो उनके हिसाब से वो फिर वो वाजिबुल कत्ल है। और इसीलिए फिर वो अटैक्स करते हैं। कुछ मस्जिदों पे भी अटैक करे हैं उन्होंने। अब कोई कहेगा कि भाई अगर वो मुसलमान है तो वो मस्जिद में क्यों अटैक कर रहे हैं, फिर इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है, शायद ये दूसरे लोग करा रहे हैं, शायद हिंदू करा रहे हैं, या ज्यूज करा रहे हैं, क्रिश्चियंस करा रहे हैं। ऐसा नहीं है। मुस्लिम्स के अंदर भी सेक्टेरियन वायलेंस एक रियलिटी है। और वो टेरर अटैक्स टीटीपी भी कराती है कभी कभी, और कभी कभी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, सिपाही साहबा भी है, और दूसरी है।
तो दीज दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन इटसेल्फ। जो बीएलए है वहां पे बालूचिस्तान वाले, वो क्या है, सुन्नी है कि शिया है? बलूचिस्तान वाली तो एक्चुअली उसमें मिक्स है, उसमें सुन्नी भी हैं, उसमें शिया भी हैं, लेकिन बलूचिस्तान का जो स्ट्रगल है वो बहुत डिफरेंट है। हाँ, वो तो पता है। उनका जो स्ट्रगल है उनका, दे डोंट इनडिस्क्रिमिनेट, मतलब आर्मी के साथ उनका पंगा है, आर्मी के साथ उनकी प्रॉब्लम्स हैं ऑब्वियसली, हाँ, लोगों और के उनको साथ अटैक नहीं। भी करते हैं वो। हाँ, लेकिन जो एक सिविलियंस हैं उनको बॉम्ब करना या सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे, आइडियोलॉजी के बेसिस पे उनको मारना, वो बीएलए नहीं करती। बल्कि बीएलए को तो आई वुड से जो पाकिस्तानी आर्मी है उनकी तरफ से बहुत एक्सेसिव है। बीएलए के बहुत से लोग गायब हैं आज भी। पीपल आर सर्चिंग फॉर देयर ब्रदर्स, फॉर देयर फादर्स एंड फॉर देयर सिस्टर्स। जो भी लोग गायब हैं, हजारों की तादाद में लोग या तो जेल में हैं, या पता ही नहीं है कि उनके फैमिली को कि वो कहाँ है, जिंदा है नहीं है। तो वहां पे पाकिस्तानी आर्मी के एक्सेस हैं बीएलए के, तो वो सिचुएशन तो बहुत डिफरेंट है। अच्छा, आप मुझे बताओ, और अहमदियाज का क्या हाल करते हैं ये लोग? तो अहमदियाज के अगेंस्ट शिया भी हैं, सुन्नी शिया के अगेंस्ट, शिया अहमदियाज के अगेंस्ट, और ये दोनों मिलके अहमदियाज के अगेंस्ट। जी, सुन्नी और शिया में लड़ाई तो है, लेकिन सुन्नी और शिया जो है वो यूनाइटेड हो जाते हैं जब अहमदी के खिलाफ होने की बात आती है। वो भी इंटरेस्टिंग डायनामिक है, क्योंकि अहमदी का की हालत सबसे खराब है, क्योंकि सबसे कम है नंबर में कुछ अहमदिया जो हैं, और उनका जो तरीका है चीज इस्लाम को देखने का वो बहुत ज्यादा अलग है शिया और सुन्नी के मुकाबले में। उनके अपना जो गुलाम अहमद कादियानी है, उनको वो अपना प्रॉफिट भी मानते हैं, तो वो काफी डिफरेंस है। तो इसीलिए पाकिस्तान में एज ए सोसाइटी जो उनके खिलाफ एक ऑस्ट्रेसाइजेशन है वो सबसे एक्सट्रीम है, क्योंकि इट इज वेरी मच इन द बुक। और लोग ये समझते हैं कि शायद जियाउल हक के आने से जो है कुछ नई चीज शुरू हुई, और जियाउल हक ने शुरू किया 1979 में या 80 में अहमदियास के खिलाफ। लेकिन ऐसा नहीं है, अहमदियास के अगेंस्ट वहां पर सेंटिमेंट पहले से है, इवन पाकिस्तान बनने के साथ ही वो शुरू हो गया था। कश्मीर में भी अहमदियाज के अगेंस्ट है? हाँ, जहां पर भी अहमदियाज हैं, अहमदियाज इंडिया में भी अगर हैं, जहां पर भी तो हैं, लेकिन इंडिया इंडिया में में इतना कहाँ है? मौका नहीं मिलता। तो हैदराबाद, हैदराबाद में भी ओवैसी जी को मैंने सुना है बोलते हुए कि यहाँ अहमदियाज नहीं आ सकते। जी जी, तो यहाँ पे असल में मौका नहीं मिलता अहमदियास के अगेंस्ट, क्योंकि जाहिर सी बात है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इंडिया में उस तरह की नहीं है, सब कुछ आपके हाथ में नहीं है पूरी चीज। तो इंडिया में जब आप इनके खिलाफ वायलेंस करना चाहते हो तो आप अपनी जितना करना चाहते हो उतना कर नहीं पाते हो, वो अपनी मन मर्जी का। तो वो एक चीज है। और इनफैक्ट काफी इंटरेस्टिंग एक बाइनरी है कि पार्टीशन के वक्त जो है वो मुसलमानों को डराया गया आजादी के वक्त, कि भाई आपको हिंदुस्तान में अगर रहेंगे तो आपको अपनी फॉलो करने का, इस्लाम फॉलो करने का मौका नहीं दिया मिलेगा। आइडेंटिटी और एक खतरे में है। पाकिस्तान बनाए, आइडेंटिटी आपकी खतरे में है, और पाकिस्तान बनाया जाएगा जहां पे हर मुसलमान को हक होगा कि वो अपना मजहब फॉलो कर सके आजादी के साथ, आजादी की सांस ले सके। लेकिन हो इसका उल्टा गया। पाकिस्तान में जो है शिया नहीं सांस ले सकता, ठीक है, और अहमदिया को तो वो पासपोर्ट पे लिख, अगर पासपोर्ट चाहिए आपको तो आपको लिखना पड़ता है कि अहमदिया इज नॉट मुस्लिम। और उनके खिलाफ वायलेंस बहुत ज्यादा है। इवन सुन्नीस के जो अंदर अहले हदीस हैं, बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, उनमें फिर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो आजादी की सांस अगर मुसलमान के सारे सेक्ट ले पा रहे हैं तो वो इंडिया है। ये बड़ी मजेदार बात है कि यहाँ पे सुन्नी भी, क्योंकि सुन्नी भी आराम से अपना मजहब फॉलो कर सकता है, शिया भी कर सकता है, अहमदिया भी कर सकता है, बरेलवी। आप दरगाहें देखते हैं यहाँ पे, बड़ी से बड़ी, हिंदू भी जाते हैं बल्कि वहां पे, तो दरगाहें हैं और सब चीज है। तो सारी जो सेक्ट को अगर फॉलो हो पा रहे हैं ठीक से तो वो इंडिया में हो रहे हैं। तो वो पूरी जो फिलोसफी थी, पूरी थ्योरी थी, वो गलत थी इस हिसाब से, और वो आज हम देख सकते हैं। अच्छा, अब मजेदार बात यह है मुझे लगी कि अगर आप हम्म जो ये फिलिस्तीन फिलिस्तीन करते रहते हैं पूरा दिन, आप बताओ हम्म फिलिस्तीन के अगेंस्ट सुन्नी भी है, शिया भी है, अहमदी भी है। तो अहमदी भी गाली निकालता है ज्यूज को। फिलिस्तीन के अगेंस्ट या फिर सॉरी, आई इसराइल के सेड इट अगेंस्ट? रॉन्ग, ज्यूज के अगेंस्ट, हाँ। हाँ फिलिस्तीन फिलिस्तीन के हाँ। प्रो हैं, और आई सेड इट, वो मैं दिमाग में ज्यूज हम्म था। तो वो फिलिस्तीन हम्म के सब साथ में हैं, उनका नाम जपते जी हैं, और ज्यूज के अगेंस्ट जी। है। तो तब क्या हम्म, सुन्नी शिया अहमदिया, फिर ये लोग क्या इनका उम्मा उम्मा के अंडर आ जाते हैं? जी जी जी। तो तो बहुत कन्वीनियंस है। मजेदार है ये। जी, कन्वीनियंस है कि जब जैसे शिया सुन्नी के खिलाफ है,
सुन्नी शिया के खिलाफ है, लेकिन अहमदी के खिलाफ जब होने की बात होती है तो सुन्नी शिया फिर दोस्त बन जाते हैं। सिमिलरली सुन्नी शिया मिलकर अहमदिया के खिलाफ हैं, लेकिन जब यहूदियों की बारी आती है तो सुन्नी शिया अहमदिया मिलकर उम्मा बन जाते हैं और फिर यहूदी को फिर मारने की बात होती है। तो तो तब ये अहमदिया एक तरह मुसलमान हो लेवल्स हैं। जाता है, तब अहमदिया मुसलमान हो हाँ, जाता है। उतने उतने टाइम के लिए जी, उतने टाइम के लिए जितनी देर तक यहूदी की बात हो रही है जी। उतने जी। टाइम के लिए, ये बढ़िया। हम्म। तो आपको लाइक यू सेड कि इंडिया में इतना नहीं है, क्योंकि क्योंकि यूपी में तो सुन्नी और शिया आराम से रह रहे हैं, देयर इज नो लाइक, क्योंकि जब हाँ, लखनऊ में वोट बहुत देने बड़ी को आते हैं, पॉपुलेशन है। तो जब होती है लड़ाइयाँ कभी कभी, मतलब उस तरह से सेक्टेरियन वायलेंस कभी कभी माइनर वायलेंस होता है। इरप्ट होता है। हाँ, माइनर होते हैं। इट्स नॉट समथिंग कि भाई स्टेट का सैंक्शनड है या दिनों दिनों तक चल रहे हैं, कई कई दिन तक वायलेंस हो रहा है। वो सब माहौल यहाँ पर ऑब्वियसली नहीं बन पाता है, फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो पर फिर लेकिन यहाँ वहां पे पर माहौल बहुत डिफरेंट है। और तब यहाँ पे जब बीजेपी को वोट देने की बारी आती है, फिर उम्मा हो जाते हैं, फिर उम्मा के अंडर आ हाँ, जाते हैं। वो फिर उम्मा के अंडर भी आ जाते हैं, फिर बीजेपी से उनको अलग शिकायतें हैं। वो तो फिर एक बहुत नहीं नहीं, पॉलिटिकल उनका। वो तो मैं मान रही, उनको यहूदी से भी शिकायत है, काफिर से, सबसे शिकायत है, वो मैंने मान लिया, वो डिफरेंट। पर व्हाट आई एम सेइंग इज हम्म। कि वैसे आपस में लड़ते रहते हैं, पर जब एक पॉलिटिकल कुछ बात आती है तो देन हाँ, दे कम अंडर उम्मा, ये फर्क एग्जैक्टली, है। बट दैट उम्मा थिंग एक्चुअली गेट्स डिस्प्रूवन अगेन एंड अगेन। मतलब आप हम जैसे अब बात कर रहे हैं कि भाई यहूदी की जब बात आती है या इस तरह की कोई कॉमन एनिमी मिलता है तो आप यूनाइट हो जाते हो एज ए पॉलिटिकल यूनिट। लेकिन वो पॉलिटिकल यूनिटी एक्चुअली बहुत स्ट्रांग है नहीं, वो बहुत वीक यूनिटी है। बिकॉज हम देखते हैं कि लिंग्विस्टिक जो आपकी यूनिटी है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है कभी कभी। ठीक है, लैंग्वेज स्ट्रांग हो जाती है, आपकी एथनिसिटी स्ट्रांग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश का बनना, बांग्लादेश आज क्या हालात हैं उसको आप रहने दीजिए, अभी जो रिसेंट फिनोमेना है, बट बांग्लादेश जब बना तो वो तो उम्मा का कॉन्सेप्ट डिस्प्रूव हो गया वहीं पे, क्योंकि लैंग्वेज सुप्रीम हो गई उस टाइम रिलीजन के मुकाबले। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही वीक है, और ये सिर्फ एज अ कॉमन एनिमी अगर ना हो तो ये अपने आप वीकेंड होने लगता है। तो ये नहीं इसकी कोई पॉलिटिकल रियलिटी है नहीं। पर अल्टीमेटली बांग्लादेश में भी तो उम्मा हो गया ना, मतलब कि उम्मा हो गया मुसलमानों से जी, वही मैं कह रहा हूँ कि रिसेंटली उम्मा इट्स हो, अ एंड ऑफ द सॉर्ट डे ऑफ अ उम्मा हो डाउनफॉल। गया। हाँ, सो बेसिकली डाउनफॉल है अभी। जहाँ पे पॉलिटिकल कुछ आता है या अगेंस्ट होते हैं, काफिर के अगेंस्ट होना होता है, वहां उम्मा हो जाता है। तो आपको लगता है एक दिन जब सारे काफिर खत्म हो जाएंगे तो ये फिर आपस में लड़ेंगे, पूरी दुनिया में काफिर खत्म वो हो जाएंगे? वैसे तो आई डोंट थिंक ऐसा होगा, और आई होप ऐसा ना हो। बट द थिंग इज कि हम ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि जहां पर 100% अगर मुस्लिम पॉपुलेशन है जिन जगहों पर। अब हालांकि जब हम मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अफगानिस्तान आता है 100% मुस्लिम की हम बात करें, या सऊदी अरब आता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है। 100% मुस्लिम कम्युनिटीज और भी हैं, अल्बेनिया है ना सर, कजाकिस्तान भी है, मुस्लिम है, दुबई जैसे भी मुल्क हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट रीजन्स हैं जहां पर सेक्टेरियन वायलेंस बहुत ज्यादा है। सीरिया हो गया, लीबिया हो गया, राइट। हाँ, और उसके पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, अफगानिस्तान भी आज जिस हालत में है, इट्स वेरी सैड। तो वहां पे जब वो खत्म हो जाता है एनिमी, तो फिर आपस में फिर बारी आती है लड़ने की। वो उसके बाद फिर रियलिटी आती है कि भाई अब बताओ शिया कौन है, अब बताओ हजारा कौन है। जैसे इराक में सद्दाम हुसैन के टाइम पे या आज भी वहां पे हजाराज और कुर्दिश पॉपुलेशन हैव इट रियली बैड। उनके जेनोसाइड्स हुए हैं, उनको सेक्स स्लेव्स बनाया गया है, उनके विमेन को, और क्या क्या नहीं हुआ है। मतलब वो भी जो मुस्लिम्स ही हैं। यजीदीज हैं, कुछ ऐसे हैं, वो मुसलमान है। यजीदीज एक्चुअली आर नॉट हाँ, यजीदीज इस्लाम के फोल्ड में कहीं ना कहीं आते हैं, हालांकि उनका इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन ब्रॉडली एक अम्ब्रेला टर्म में कह सकते हैं कि वो मुस्लिम्स के उसमें आते हैं। दुरूज पॉपुलेशन है, हालांकि दुरूज भी पूरी तरह मुस्लिम्स नहीं है, बट दे आर एथनिकली सिमिलर टू देम। और कुर्दिश है, कुर्दिश पॉपुलेशन का भी जेनोसाइड्स हुए हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कॉमन एनिमी ही होता है, आपस में भी वो वायलेंस कभी कभी निकल कर आता है बहुत पर एक्सट्रीम इनका फॉर्म में। तो आपस में लड़ाई होती है कि वो बेसिकली पावर के लिए होती होगी ना, पावर के लिए मनी भी एंड होती है, पावर। और ये भी होती है कि हु हैज द राइट इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम। इस पे भी लड़ाई होती है कि भाई
सही मुसलमान कौन है, और ऑब्वियसली इसका कोई आंसर है नहीं। नो वन कैन गेट द राइट आंसर कि एक्चुअल सही मुसलमान कौन है। क्योंकि जो, फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है, वो सूट बूट पहनता है, वो मूवीज देखता है, शाम को कहीं रेस्टोरेंट में जाता है, उसकी मान लो कोई गर्लफ्रेंड भी है, या अपनी वाइफ के साथ जाता है, तो वो बोले, तो जो जो मौलाना है वो बोलेगा ये रियल मुसलमान नहीं है, ये तो मूवी देखता है, ये तो म्यूजिक सुनता है। फिर जाकिर नायक को बोला जाएगा जाकिर नायक ट्रू मुस्लिम है, लेकिन जाकिर नायक को फिर बोला जाता है कि वो भी ट्रू मुस्लिम नहीं है, क्योंकि उसने ये वर्ड्स यूज किए, या यजीद को उसने कुछ बोल दिया। तो माय पॉइंट इज कि क्योंकि इसका कोई राइट आंसर नहीं है, तो लेट एवरीवन बी, सब अपना अपना कर लो, और जो आपस में आप एक दूसरे से रहो अच्छे से, इंस्टेड ऑफ, बिकॉज देर इज नो अथॉरिटी। शिया कभी भी नहीं मानेगा कि सुन्नी सही है, और ऑब्वियसली उसका अपना बचपन से उसका एक फेथ है, वो अपना एक तरीका है उसका लाइफ जीने का, तो वो कभी भी नहीं मानेगा। और अहले हदीस या बरेलवी है, वो दरगाह पे जाता है, उसको ख्वाजा से सर झुकाने में खुशी मिलती है, और उसको अच्छा लगता है, वहां से उसे कुछ मिलता है, कुछ स्पिरिचुअलिटी है उसकी, कोई डिविनिटी है, आप उससे वो नहीं छीन सकते। तो वो स्ट्रगल ही बेकार है। तो आप ये वाली स्ट्रगल करो कि भाई सबका डिवाइन से कनेक्ट करने का तरीका सबका अपना है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज, जब आप ये चीज विद इन द कम्युनिटी फॉलो करना शुरू करोगे कि सब जैसे हैं, सबका डिविनिटी से कनेक्ट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, तभी आप ये माहौल बना पाओगे, ये नेचर आप अडॉप्ट कर पाओगे विद अदर कम्युनिटीज, लाइक विद हिंदूज, विद क्रिश्चियंस, विद ज्यूज, कि भाई इनका भी अपना तरीका है डिविनिटी से ज्वाइन होने का, इनकी स्पिरिचुअलिटी डिफरेंट है। लेट्स लिव टुगेदर इन हार्मनी एंड लेट्स स्टॉप फाइटिंग कि हुज पाथ इज राइट। देयर इज नो राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलो, थैंक्स सो मच उमर। मैंने आपका थैंक आर्टिकल यू सो पढ़ा और मच। मैंने कहा ये तो उमर से बात करनी बनती है। नहीं, तो ऑब्वियसली इट इज नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट, और especially in the context of what is happening today in Pakistan and in India and in the Middle East, it's important to have discussions like these to, get to some understanding. मेरे को तो लगता है अगर 10-15 जने भी ये बात सुनते हैं ना, तो वो फिर कहीं बैठे होते हैं, वो कहीं और बात करते हैं। सिर्फ ये नहीं होता कि बिल्कुल, व्यूअरशिप क्या है या कुछ है, पर मेरे को लगता है बात होनी चाहिए, डिस्कशंस होनी चाहिए। थैंक यू सो मच उमर। अपने लेवल पे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, बहुत अच्छा लगा बात करके, एंड लेट्स कीप हैविंग दीज डिस्कशंस। पक्का, डन डन ओके, डन। थैंक यू। थैंक यू, ओके।